हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस कॉन्सेप्ट पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज हम बात करेंगे ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कौन कौन से ग्लेशियर आते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो ग्लेशियर से संबंधित है, वो भी ट्रांस हिमालय के अंतर्गत। और ट्रांस हिमालय कहें या हम कहें लद्दाख क्षेत्र के अंतर्गत, जो भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है, उस लद्दाख के अंतर्गत आने वाले जो ग्लेशियर हैं, हम उन ग्लेशियरों को देखेंगे। तो लद्दाख के अंतर्गत हमें पता है कि ट्रांस हिमालय का विस्तार हमको सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ट्रांस हिमालय भी क्या है, हमें पता है कि ये 3 पर्वत श्रेणियों में बटा हुआ है। पहला आपका है कराकोरम पर्वत श्रेणी, दूसरा है लद्दाख पर्वत श्रेणी और तीसरा है आपका जास्कर पर्वत श्रेणी। तो ये 3 श्रेणियां जो है पर्वत की, ट्रांस हिमालय की, ये लद्दाख क्षेत्र के अंतर्गत इनका विस्तार है। तो हम यहाँ पे जो ग्लेशियर देखेंगे वो ग्लेशियर हम मेन रूप से बात करेंगे कराकोरम पर्वत श्रेणी पर, यानी कि कराकोरम पर्वत श्रेणी पर जो ग्लेशियर पाए जाते हैं हम उन्हीं ग्लेशियरों को देखेंगे। हम यहाँ पे लद्दाख पर्वत श्रेणी या हम कहें जास्कर पर्वत श्रेणी पर जो ग्लेशियर हैं हम उनकी बात यहाँ नहीं करेंगे, हम बात करेंगे कराकोरम। तो हम कहें जो ग्लेशियर होते हैं भारत में लगभग, हम कहें कि लगभग जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के अनुसार यानी कि लगभग 267 ग्लेशियर या उससे ज़्यादा भी ग्लेशियर जो है भारत के हिमालयी क्षेत्रों में देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम कहें जो आपका लद्दाख है और जो जम्मू कश्मीर है, इन दोनों राज्यों को मिलाकर, इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर अगर हम कहें तो लगभग हमको 30 ग्लेशियर देखने को मिलते हैं। तो उन 30 ग्लेशियरों के नाम हमें यहाँ नहीं देखना है, हमें यहाँ पे जो महत्वपूर्ण ग्लेशियर है और वो भी ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कराकोरम श्रेणी पे जो ग्लेशियर हैं उन ग्लेशियरों को हमें देखना, जो एक बारे में देखना है। जैसे आपका क्या है, ये लद्दाख है, ये आपका क्या है, ये कराकोरम पर्वत श्रेणी है, ये आपका लद्दाख पर्वत श्रेणी है और ये आपका क्या है, जास्कर पर्वत श्रेणी। तो इन श्रेणियों, ये जो तीनों श्रेणी है ये आपके लद्दाख के अंतर्गत आते हैं। और बीच में क्या है, ये हम कह सकते हैं कि घाटियां हैं हमारा। हम इसी वीडियो में घाटियों का नाम भी देखेंगे कि लद्दाख क्षेत्र में कौन कौन से घाटी पाए जाते हैं, उनके नाम हम देखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम कहें ग्लेशियर, तो जो ग्लेशियर है, अगर हम ग्लेशियर की परिभाषा जैसे देखें तो ग्लेशियर क्या होते हैं कि जो आपका हिमालय जब बनता है, हिमालय क्या होता है कि इसकी क्या है, बड़ी ऊंची ऊंची चोटियां हैं। तो जब ऊंची ऊंची चोटियां हैं, जो आपका हिमालय का निर्माण होता है, टेथिस सागर क्या होता है, जब 2 प्लेटों का दबाव पड़ता है, दबाव पड़ने की वजह से बीच का जो मलबा होता है वो क्या होता है, एक पर्वत या पहाड़ का रूप ले लेता है और ये क्या हो जाता है, बहुत ऊंचाई तक क्या होता है, इस हिमालय पर्वत का निर्माण होता है। और ऊंचाई होने की वजह से वहाँ का टेम्परेचर क्या होता है, बहुत कम होता है। तो ये जो ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं, इन्हीं ऊंची ऊंची चोटियों पर क्या हो जाता है, ये आपका बर्फ जम जाता है। जैसे हम यहाँ पे लद्दाख और जास्कर की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ देख रहे हैं कराकोरम। तो ये जो चोटियाँ हैं, इन्हीं चोटियों पर क्या होता है, इन्हीं चोटियों पर ऐसे क्या होता है, ये बर्फ जम जाता है, बर्फ जम जाता है। बर्फ जमने की वजह से ये परत के रूप में बन जाते हैं, बर्फ जमता जाता है, उसके ऊपर बर्फ जमता जाता है। इससे बर्फ जमने से क्या हो जाता है, एक परत बन जाता है, बर्फ की एक परत बन जाती है। और ये जो परत बनती है, इसके ऊपर जो चोटियां हैं, इनके ऊपर जो ऐसे बर्फ बनती है, जो परत बर्फ की बनती है, गतिशील बर्फ के रूप में हो जाती हैं। तो इन्हीं गतिशील बर्फ की परतों को हम क्या कहते हैं, ग्लेशियर कहते हैं। और ये क्या है, ये प्रमुख रूप से हम कहें तो हमें लद्दाख के कराकोरम श्रेणी को देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कराकोरम पे कौन कौन से ऐसे ग्लेशियर हैं। उन ग्लेशियरों की बात करें या हम सिर्फ बात करेंगे ट्रांस हिमालय या कहें लद्दाख हिमालय में, ट्रांस हिमालय या हम कहें लद्दाख हिमालय या हम कहें लद्दाख क्षेत्र में या हम कहें लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश में जो आपका कराकोरम पर्वत श्रेणी है, उस पर कौन कौन से ग्लेशियर पाए जाते हैं। यहाँ पे अगर हम पहले ग्लेशियर की बात करें तो पहला ग्लेशियर आपका सियाचिन, जिसकी लंबाई लगभग 76 किलोमीटर है। दूसरा है आपका बियाफो, जिसकी लंबाई 62 किलोमीटर है। तीसरा है हिस्पर, जिसकी लंबाई 61 किलोमीटर है। चौथा जो आपका ग्लेशियर है कराकोरम पर्वत श्रेणी के अंतर्गत वो है वाल्टोरो, जिसकी लंबाई हमें 58 किलोमीटर देखने को मिलता है। इसके बाद आपका 5वां है वातुरा,
जिसकी लंबाई 58 किलोमीटर है। इसके बाद छठा आपका जो ग्लेशियर है वो है चोमोलुंगमा, जिसकी लंबाई हमको 50 किलोमीटर देखने को मिलता है। सातवां है खरदोपिन, जिसकी लंबाई हमें 41 किलोमीटर देखने को मिलता है। इसके बाद आपका आठवां है ससाइमी, और ससाइमी का जो विस्तार है वो हमें 18 किलोमीटर देखने को मिलता है। जो सियाचिन ग्लेशियर है वो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, या हम कहें ये आपका जो कराकोरम दर्रा है, कराकोरम दर्रे के पास ही क्या है, सियाचिन ग्लेशियर कराकोरम श्रेणी पर क्या है, स्थित है। तो इस तरह से आपके कराकोरम श्रेणी पर जो ग्लेशियर है उन ग्लेशियरों के नाम हम देखें। अब देख लेते हैं कि ट्रांस हिमालय या लद्दाख के अंतर्गत कौन कौन सी घाटियां पाई जाती हैं। घाटियों के नाम हम देख लेते हैं। तो घाटियां अगर हम देखें, घाटियों के नाम वो भी लद्दाख क्षेत्र के अंतर्गत, लद्दाख क्षेत्र के अंतर्गत यानी कि हम कहें जो आपका कराकोरम श्रेणी है, कराकोरम श्रेणी है, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी, इन तीनों को मिलाकर इनके बीच में जो घाटियां बन रही हैं उन अलग अलग घाटियों के हम नाम देखेंगे। तो घाटियां क्या होती हैं, अगर हम देखें कि घाटियां क्या होती हैं, घाटी एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो आपके पहाड़ होते हैं, दो या दो से अधिक पहाड़ों के बीच का जो गहरा भाग होता है उस गहरे भाग को हम घाटी कहते हैं, जिनमें से अधिकतर क्या होते हैं, उनमें नदियां प्रवाहित होती हैं। तो हम उसी गहरे भाग को क्या कह रहे हैं, घाटी कह रहे हैं। यानी कि नदी से प्रवाहित क्षेत्र जो होता है, नदी जो प्रवाहित होती है उसका जो पूरा का पूरा जो क्षेत्र होता है, एक तरह से वो क्या होता है, एक तरह से वो घाटी कहलाती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें लद्दाख क्षेत्र में आपका जो कराकोरम है, लद्दाख है और जो जास्कर है, इन तीनों श्रेणियों के मिलाकर इनके बीच में कौन कौन सी घाटी बन रही हैं, और घाटियों के नाम ज़्यादातर उन नदियों के नाम पर ही घाटी के नाम होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पे अगर हम लद्दाख क्षेत्र के अंतर्गत जो आपके घाटी है, पहला घाटी है आपका मरखा घाटी, दूसरा है जास्कर घाटी, तीसरा है नुब्रा घाटी, चौथा आपका सिंधु घाटी, पांचवा अगर देखें हम तो साल्ट लेक घाटी, छठा है आपका सुरु घाटी, सातवां है द्रास घाटी और आठवां है गलवान घाटी। ये सभी की सभी घाटियां लद्दाख क्षेत्र के अंतर्गत, या हम कहें कराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच में ही हमें देखने को मिलती हैं। जैसे आपका नुब्रा घाटी है, ये नुब्रा घाटी जो, या हम कहें ये नुब्रा नदी के नाम पे इस घाटी का नाम रखा गया है। और ये जो नुब्रा नदी है ये हमें पता है जो आपका सियाचिन ग्लेशियर है, उस ग्लेशियर से इस नदी का क्या होता है, उद्गम होता है, और इसका पूरा का पूरा जो क्षेत्र होता है वो आपका कहलाता है नुब्रा घाटी। तो इस तरह से हमने देखा कि लद्दाख क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से घाटी हैं, उन घाटियों के हमने नाम देखा। आप हम कहें ट्रांस हिमालय के अंतर्गत जो घाटियां हैं उन घाटियों के नाम हम लोगों ने देखा।